जय माँ कामाख्या। आप सभी का स्वागत है कन्या राशि के जातकों। माँ कामाख्या राशि फल में आप सबका बारंबार स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच नकारात्मक शक्तियां तंत्र मंत्र और अचानक जीवन में पीड़ा और दुख क्यों बरस जाती है, हम आज इसे विस्तार से बताएंगे कि क्यों। इससे पहले हम कन्या राशि वालों, आपके राशि में 3 नक्षत्र होता है उसे बताएंगे और नक्षत्र में कौन कौन सा नाम आता है उसे बताएंगे। साथ ही साथ आपको कौन से कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए उसे बताएंगे और साथ में कि भूत प्रेत पिशाच नकारात्मक शक्तियां क्यों आपको पकड़ सकती है कि नहीं, इसे भी बताएंगे। तो इस सब को जानने के लिए अंत तक, साथ तक आपको देना होगा, साथ नहीं छोड़ना होगा, साथी बन के अंत तक हमारा साथ देना होगा, तब जाकर के आप जानेंगे। और एक बात, अधूरा ज्ञान सदा खतरनाक होता है, इसलिए साथ तक पूरे अंत तक बने रहिएगा ताकि आप विस्तार से जान सके। कुछ चीजें आपको देने जा रहे हैं वो विस्तार का चीज है, ठीक है। तो ये चीज भी कमेंट कीजिएगा। एक भी बात और है कि जिस नक्षत्र में आपका नाम आता है उसे कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ मैं ये नक्षत्र का हूं, अगर पहले से जानते थे तो भी और नहीं जानते थे तो भी। और अंत में जय माँ कामाख्या जरूर लिखिएगा ताकि भगवती आपका कल्याण कर सके। आइए अब हम प्रवेश करते हैं कन्या राशि के पहले नक्षत्र में। उस नक्षत्र को उत्तरा फागुन के नाम से जाना जाता है। अब उत्तरा फागुन नक्षत्र के देव कौन है, इनका स्वामी कौन है? तो इनका जो स्वामी होता है इस नक्षत्र का, देखो राशि का स्वामी अलग है, नक्षत्रों का स्वामी अलग होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नक्षत्रों के स्वामी से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वभाव समझ में आता है ना। तो ग्रह स्वामी कौन है, इनका जो नक्षत्र स्वामी कौन है? तो जो नक्षत्र स्वामी है वो सूर्य है। सूर्य क्या करता है? तो देखिए, सूर्य जो है व्यवहारिकता को प्रदान करता है, सूर्य व्यवहारिकता को प्रदान करता है, सूर्य विश्लेषणक चीजों को प्रदान करता है, जो विश्लेषणक रूप से हो, विश्लेषण कर सके, ऐसे विश्लेषणक चीजों को प्रदान करता है। सूर्य स्वभाव में, सूर्य के जातक जो है सेवा भाव का अपने भीतर उस दिव्य भाव को धारण करते हैं। सेवा भाव करना इन्हें अच्छा लगता है। साथ ही साथ ये अनुशासित रहते हैं, क्योंकि राजा अनुशासित रहते हैं। और बड़ी बात कि ये नेतृत्व करते हैं, मतलब कि राजा है, इनका मतलब स्वभाव ऐसा होता है उत्तरा फागुन नक्षत्र वाले कन्या राशि के कि ये कहीं भी जाएंगे राजा यही बनेंगे। राजत्व इनमें बिल्कुल रहता है। सूर्य के प्रभाव के कारण नेतृत्व करता है, स्थिरता रहती है इनमें, एक स्थिर रहता है, ये लोग भटकते नहीं हैं, स्थिर रहेंगे। और इनका सहायता करने का स्वभाव होता है, लोगों की सहायता करना इनका स्वभाव होता है। कौन? कन्या राशि के उत्तरा फागुन नक्षत्र वाले। उत्तरा फागुन नक्षत्र वाले आदमी जो है मेहनती होते हैं, इसमें दो राय नहीं। अगर उत्तरा फागुन नक्षत्र वालों आपको ये सब चीजें आप में गुण पाई जाती है तो कमेंट अवश्य लिखिएगा कि हाँ आपने सही कहा। अगर नहीं पाई जाती है तो भी कमेंट लिखिएगा कि आपसे चूक हो गई है ना, दोनों में। तो बुद्धिमान होते हैं, इफ उत्तरा फागुन नक्षत्र वाले बुद्धिमान होते हैं, राजत्व का स्वभाव है, सूर्य है इस कारण। अब कौन कौन से नाम जो है इस नक्षत्र में आते हैं इसे ध्यान में रखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा कौन कौन से नाम आते हैं। तो टो, टो नाम वाले, टो शब्द समझ रहे हैं? टो जैसे टोना, टोटका, समझ रहे हैं? तो ये जो टो नाम वाले हैं, और पा, पापा, पाप, ये है पी, पीना। तो टो, पा और पी, ये 3 नाम वाले जो है उत्तरा फागुन नक्षत्र में आते हैं। अब कौन सा इनका वर्ण है, इनको कौन सा कार्य करना चाहिए, जीवन इनका कौन से दिशा में ये काम करेंगे तो इनकी दशा और दिशा दोनों बदल जाएगी। उत्तरा फागुन नक्षत्र वालों ध्यान से सुनिएगा, टो, पा और पी, ये 3 नाम अक्षर वाले बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपका जो वर्ण जो है वो है वैश्य, वैश्य वर्ण के हैं आप।
और वैश्य वर्ण के हैं तो आप कितनी भी नौकरी कर लीजिए, आप बड़े से बड़े पद में रहिए, लेकिन संतुष्ट नहीं रहेंगे, वहां आपको सुकून नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। आपको व्यापार करेंगे तब जाकर के आनंद, सुकून, शांति और उन्नति मिलेगी। व्यापार, वैश्य मतलब व्यापारी। तो 4 वर्णों में बांटे हैं हमारे ज्योतिष शास्त्रों ने, तो उसमें वैश्य के वर्ण में आपको रखा है। तो आप अगर व्यापार करते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, इसमें दो राय नहीं है। व्यापार के साथ आप सामाजिक कार्य भी कर सकते हैं, साथ ही आप राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रभाव है। तो राजनीति में भी आप कदम रखेंगे तो उतना तो नहीं, लेकिन व्यवसाय जो है आपको बहुत बड़ा बना करके रखेगा, व्यापार, बिजनेस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका गण क्या है, तो हम तीनों नक्षत्र का गण अंत में देखेंगे, क्योंकि इस पर विस्तार से बात करना होगा, क्योंकि इसी से ही पता चलता है कि भूत प्रेत पिशाच या नकारात्मक शक्तियां इस नक्षत्र वाले लोगों को पकड़ सकती है कि नहीं, और कौन से नक्षत्र वाले लोगों को नहीं पकड़ सकती, इसी से पता चलता है। तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो अंत में तीनों नक्षत्र के जो गण है, जो मेन है गण, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा नक्षत्र क्या है कन्या राशि का, तो दूसरा नक्षत्र है हस्त। हस्त मतलब हाथ, हस्त नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र का स्वामी क्या है, तो हस्त नक्षत्र का स्वामी जो है वो है चंद्रमा। चंद्रमा है तो इनका स्वभाव कैसा होता है, तो ये कुशल लोग होते हैं, कुशल यानी योग्य, परफेक्ट लोग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, इनमें कोई संशय नहीं है, बिल्कुल बुद्धिमान होते हैं। साथ ही साथ संचार कौशल, समझ रहे हैं इसे, संचार कौशल, ये शब्द बड़े हार्ड हार्ड है, तो मैं इसको थोड़े सरल ढंग से समझाऊं। संचार मतलब कम्युनिकेशन करने की जो कला है इनके पास अद्भुत होती है, चंद्रमा के कारण संचार कौशल होता है। साथ ही साथ अनुकूलशीलता होती है, मतलब कहीं भी किसी भी जगह ये ढल जाते, चंद्रमा की तरह ढल जाते हैं। इनमें ये चीज पाई जाती है, मतलब अगर ये शराबियों के साथ बैठ जाए ना, ये हस्त नक्षत्र वाले लोग अगर शराबियों के साथ बैठ जाए तो उन्हीं के जैसा हो जाएगा। हाँ, उनके साथ मजा लेगा, हालांकि शराब नहीं पिएगा लेकिन मजा लेगा उनके साथ। अगर ये जुआड़ियों के साथ बैठ जाए तो उन्हीं के जैसा हो जाएगा। अगर ये साधुओं के साथ बैठ जाए तो साधुओं जैसा बात करेगा, साधुओं जैसे ज्ञान बरसेगी इसमें, अपने आप इनका स्वभाव भी होता है। अनुकूलशीलता इनमें होती है, किसमें, ये हस्त नक्षत्र चंद्र इनका स्वामी है, इनमें होती है। साथ ही साथ कार्य कौशल इनमें होता है, जो भी कार्य करेंगे तो बेहतरीन ढंग से करेंगे, अद्भुत ढंग से, टेक्निकल रूप से उनका अपना काम करेंगे ये हस्त नक्षत्र वाले। भावुकता होती है इनमें, कल्पनाशीलता होती है, भावुकता होना भी जरूरी, तब तो ये गृहस्थ में बड़े इनका एक अलग दबदबा रहता है जो भावुक लोग हैं। कल्पनाशीलता होती है, कल्पना कर सकते हैं, अद्भुत कल्पनाशीलता, और कल्पना से ही विज्ञान का जन्म होता है। कल्पना ही है जिसे पूरा संसार का जन्म हुआ है, ये वीकनेस नहीं है, ये बहुत बड़ी शक्ति है। सेवा भाव होता है, इनमें दो राय नहीं है, सेवा भाव हस्त नक्षत्र वालों में होता है। लेकिन अब कौन कौन से नाम जो है इनमें आते हैं, इसे ध्यान में रखिए। पहला जो नाम है वो है पू, और दूसरा जो नाम है वो है सा। स्क्रीन पर हम नाम देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सा का बहुत सारा शब्द है, तो आप इस सा को नाम जानिएगा। पहला है पू, और दूसरा है सा, और तीसरा है ना, और चौथा है ठा। ये 4 नाम वाले इस नक्षत्र में आते हैं, हस्त नक्षत्र कन्या राशि वाले 4 नाम वाले आते हैं। कौन सा वर्ण है, तो इनका भी वैश्य वर्ण है, ये भी बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, तो ये बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे जाएंगे, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, वैश्य वर्ण। गण को हम अंत में बताने वाले हैं, अभी तो बताएंगे नहीं, विस्तार से गण को रखेंगे। ठीक है, अब तीसरा नक्षत्र में हम आ जाते हैं, चित्रा नक्षत्र। एक कन्या राशि का तीसरा नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र का स्वामी क्या है, तो मंगल है। मंगल है, स्वभाव क्या होता है इनका, तो इनका स्वभाव होता है रचनात्मक, ये रचना करने में सक्षम होते हैं, बहुत अद्भुत स्वभाव। ये लोग आज के समय में सबसे ज्यादा आगे जा सकते हैं, क्योंकि आज का समय है रचनात्मक, क्रिएटिविटी,
इनमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये बुद्धिमान लोग होते हैं, चित्रा नक्षत्र वाले बुद्धिमान लोग होते हैं और विस्तार प्रिय, छोटे से चीज को इतना बड़ा कर देंगे कि पूछो मत। एक तो नेगेटिविटी, नेगेटिव वे से भी आप इसको ले सकते हैं कि छोटी सी बात को बड़ा कर दिया, है ना। तो ये चीज है। और दूसरी चीज पॉजिटिव वे से भी लेंगे तो ये है कि छोटा सा जो काम होगा, छोटा सा जो व्यापार होगा ना, उसे सब बड़ा कर देंगे कि बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर देंगे। इनमें मतलब वो गुण होता है, वो स्वभाव होता है। चित्रा नक्षत्र वाले ऊर्जावान होते हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। इनके पास शक्ति होती है, मंगल है इसलिए शक्ति होती है। राजत्व तो होता है क्योंकि सेनात्व तो होता है, ये लीड कर सकते हैं क्योंकि मंगल जो है सेनापति है। मंगल के प्रभाव के कारण साहस, मैंने कहा नेतृत्व तो मतलब लीड करने की क्षमता, और मेहनत करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। कला में रुचि होती है, बहुत अच्छा है, कला में आर्ट में इनकी रुचि होती है। ये चीजें। अब इनमें कौन कौन से नाम आते हैं? सिर्फ दो नाम आते हैं, पे और पो। पे और पो, ये दो नाम आते हैं इनमें। इनका वर्ण भी वैश्य है, इनका वर्ण वैश्य है। अब हम बात करेंगे ये तीनों नक्षत्र के गणों का, जो मेन हमारे वीडियो का टॉपिक है कि भूत प्रेत पिशाच नकारात्मक शक्तियां क्यों भागती है और किसको क्यों पकड़ लेती है, ये हमारा मेन टॉपिक है। तो पहला जो हमने नक्षत्र कहा वो है उत्तरा फाल्गुन। दूसरा जो हमने नक्षत्र कहा वो है हस्त, और तीसरा जो नक्षत्र कहा वो है चित्रा। तो पहला जो नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुन, उनका जो गण है ना वो है मानव। दूसरा जो नक्षत्र है हस्त, उसका जो गण है वो है देव। और तीसरा जो नक्षत्र है चित्रा, उसका जो गण है वो है राक्षस। अब इसको बारी बारी समझिए। पहला जो उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र है उसका जो गण है वो है मानव। तो जो मानव गण वाले होते हैं उत्तरा फाल्गुन वाले, ध्यान से सुनिए, आपका जो गण है ना, उन्हें प्रेत और नकारात्मक शक्तियां, नेगेटिविटी बहुत जल्दी प्रभावित कर सकता है। आपको सतर्क रहना होगा, आपको सतर्क रहना होगा। और जो दूसरा नक्षत्र है हस्त, उसका गण है देव। इनको छूते तक नहीं है, ये जहां खड़े होते हैं वहां नेगेटिविटी आती तक नहीं है, क्योंकि इनमें देव गण होता है तो एक अलग ही शक्ति इनमें होती है। मनुष्य गण वालों को बिल्कुल परेशान करते हैं, हमेशा परेशान करते हैं। कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर आप ऐसी प्रभावित है तब। देवगण वाले जो हस्त नक्षत्र के हैं उन सबको छूते तक नहीं, उनके पास भी नहीं आते, क्योंकि देव की शक्ति इनमें होती है। मतलब एक पॉजिटिविटी रहता है, ये दूसरों का भला, दूसरों का कल्याण और सबके लिए उत्तम सोचता है। तो जो हमारे विचार है वो हमें पॉजिटिविटी से भरता है। तो मानव जो गण के होते हैं वो थोड़ी नेगेटिविटी थोड़ी पॉजिटिविटी दोनों होती है इनमें, इनमें कोई ऐसा नहीं है ना। दोनों चीज स्वभाव है इनका, अच्छों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बुरा। इस कारण कभी कभी बुरा जब हो जाते हैं, नेगेटिविटी से भर जाते हैं, तो नकारात्मक चीजें उनको पकड़ेगी, मानव और देव। अब तीसरा जो नक्षत्र है ये बड़े मजेदार है, चित्रा। इनका जो गण होता है वो राक्षस है। चित्र वालों आप राक्षस गण के हैं। राक्षस गण वाले बड़े खतरनाक होते हैं, ये कलयुग में राज करने वाले कहा गया है। तो जो राक्षस गण वाले होते हैं उनको जल्दी पकड़ते नहीं है, आसानी से नहीं पकड़ पाते इनको। बड़े टाइम, मतलब हजारों में एक को पकड़ेगा, लेकिन जब हजारों में एक को पकड़ेगा तो फिर आसानी से छोड़ेगा भी नहीं, बहुत कठिन लगेगा जो छोड़ेगा, बहुत मुश्किल से छोड़ेगा। इसलिए आप जो है आपको सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। मानव गण वाले को तो छोड़ भी देगा, पकड़ भी लेगा, छोड़ भी देगा, वो सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन जो राक्षस गण वाले हैं चित्रा, वो आपको तो पकड़ेगा नहीं, लेकिन पकड़ लेगा तो फिर छोड़ेगा भी नहीं। ये तीनों गण की बात आपने सुनी, आपने तीनों नक्षत्र और पूरा कन्या राशि के विस्तार को जाना। अब हम अंत में आप सबसे कहना चाहिए